एक पिता अपने रेप से पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 44 दिन तक नमक के गड्ढों में उस लाश को दबाकर रखता है। पिता हर दिन थाने के दफ्तर काटते रहता है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। धीरे धीरे 44 दिन हो जाते हैं लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूमते रहती है कि आखिरकार ये बेटी को किस दिन निकाला जाएगा और इसे किस दिन इंसाफ मिल पाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश प्रजापति। दोस्तों, आज की जिस सच्ची घटना से आप लोगों को मैं रूबरू कराने वाला हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की है। इसी नंदुरबार जिले के एक जगह पे जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहा करते थे, वहीं की एक लड़की जिसका नाम कोमल रहता है। 1 अगस्त 2022 को इसी कोमल की लाश इसके गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर रोड के किनारे एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। वहां जब लोग आते जाते रहते हैं तभी उनकी नजर इस लाश पे पड़ती है। लोग वहां रुककर उस लाश को देखने लगते हैं और तुरंत थाने में फोन करते हैं। थाने से थानेदार अपनी पूरी टीम लेकर उस पते पे पहुंचता है, उस जगह पे, और जाकर देखता है तो एक लड़की वहां फंदे से लटकी हुई मिलती है, जिसको पुलिस वाले वहां से उतारते हैं बॉडी को और जमीन पर लिटा देते हैं। तभी रोते गिड़गिड़ाते इसका जो बाप रहता है, जिसका नाम ब्रिजलाल रहता है, वो भी वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, जिन कातिलों ने इसकी हत्या की है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। काफी मांग करने लगता है लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं पिता भी उसके साथ जाता है पोस्टमार्टम हॉल में और पोस्टमार्टम चलते रहते हैं। कुछ घंटे बाद पोस्टमार्टम का जब रिजल्ट आता है तो पिता काफी भावुक हो जाता है और काफी मायूस होकर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसके अंदर से इतने गुस्से फूटते हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया हो। वो खरी खोटी पुलिस वालों को सुनाने लगता है, कहने लगता है कि आप सभी लोग उन्हीं कातिलों में मिले हुए हो, आप लोगों ने मोटी मोटी रकम खाई है। डॉक्टरों को भी काफी खड़ी खोटी सुनाने लगता है। उसे बस इंसाफ चाहिए रहता है अपनी बेटी के लिए, जो उसकी बेटी को नहीं मिल पाता है। पुलिस वाले उसकी बेटी को उसके हवाले सौंप देते हैं और कहते हैं कि जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन पिता अपने जिद पे अड़े रहता है। पिता अपनी बेटी को लेकर वहां से तो चले जाता है लेकिन अपने गांव जाता है तो वहां अपने गांव में एक गड्ढे खनता है। गड्ढे में अपनी बेटी को लिटाकर ऊपर से नमक के बोरी उसके अंदर डाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसको दोबारा फिर पोस्टमार्टम कराना रहता है, जिससे वो अपनी बेटी की लाश को संरक्षित करके रखना चाहता है। इसके बाद पिता क्या करता है कि हर तरफ जाता है, गुहार लगाता है, सबसे मिलता है, सबसे इस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कहीं से कोई इसकी बात को नहीं सुनता है। लेकिन धीरे धीरे यह खबर हर तरफ फैलने लगती है कि कोई पिता अपनी बेटी को कई दिनों से नमक के गड्ढों में दबा कर रखा है, उसे इंसाफ चाहिए। यह खबर मीडिया में, सोशल मीडिया में भी दौड़ने लगती है। माहौल काफी गर्म होने लगते हैं। फिर ऊपर से दबाव बनने लगता है उस थानेदार के ऊपर जिस थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज किया गया था। फिर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। अधिकारी के साथ मिलकर पुलिस वाले फैसला करते हैं कि उस लाश को निकाल कर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा रहता है कि जिससे पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। 15 सितंबर 2022 की शाम 7:30 बजे पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, कई अधिकारी वहां पहुंचते हैं और पिता के सामने लाश को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उस लाश को फिर लेकर जाया जाता है मुंबई के जेजे अस्पताल। वहां ले जाकर 3 डॉक्टरों की टीम गठित की जाती है, उनके साथ मिलकर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में यकीनन जिस चीज का पिता जिक्र करते रहता है वही निकलता है। पिता बार बार गुहार लगाता है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, उसके बाद इसकी हत्या की गई है, लेकिन उस कागज में हेर फेर करके इसको सुसाइड की कहानी में दर्शा दिया जाता है। अब पुलिस वालों के सामने पिता ब्रिजलाल 3 लोगों के नाम बताता है, जिसका नाम रहता है रंजीत ठाकरे, सुनील और अमर। ये तीनों का नाम दर्ज कराता है और फिर बताता है कि ये तीनों व्यक्ति उसके गांव से इसकी बेटी को, कोमल को उठाकर ले गए थे, इसके साथ गंदा व्यवहार किए, बलात्कार किए। उसके बाद किसी तरह से कोमल इन दरिंदों से छुटकारा पाकर किसी तरह से वहां से भागती है, भाग कर जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। ये तीनों व्यक्ति काफी ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं लेकिन कोमल नहीं मिलती। उसी दौरान कोमल जो है अपना फोन निकालती है और पिता के पास फोन करती है, उनसे सारी चीजें बताती है कि मेरे पीछे ये व्यक्ति पड़े हुए हैं और मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे साथ बलात्कार किया गया है, मुझे मार देंगे ये लोग। काफी चीजें बताती है, जिसको लेकर पिता भी दौड़ते भागते वहां पहुंचता है, लेकिन पिता के पहुंचने से पहले ही बेटी को मारकर टांग दिया जाता है। अब पुलिस वाले इन तीनों अपराधियों को ढूंढने में लग जाते हैं। धीरे धीरे इन तीनों अपराधियों को ढूंढ लिया जाता है और अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है।
फिर 21 वर्षीय लड़की कोमल की हत्या के जुर्म में इन तीनों को कई धाराएं लगाकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।